हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1292, मैक्सिमम साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर विद सम लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम वैसे तो सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि भाई इसका जो कंस्ट्रेंट है वो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, इसमें हमें जो साइज़ दे रखी है ना ग्रिड की, जो हमें ग्रिड दे रखा है उसका जो साइज़ दिया हुआ है वो अप टू 50 तक ही दिया हुआ है। तो इसमें आपका नॉर्मल ब्रूट फोर्स भी काम कर जाएगा। पर इसके अंदर हम सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे, मतलब जस्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फिर इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे और फिर देखेंगे अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये फ्लो रहने वाला है। अगर आपने ब्रूट फोर्स कर लिया है तो आप डायरेक्ट ऑप्टिमाइज से पहुंच जाओ, और अगर आपने दोनों कर लिया है तो आप ऑप्टिमल देख सकते हो। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रेंट है वो 50 नहीं है, इसका कंस्ट्रेंट जो है वो 300 का राउंड है, बट ये भी एक बहुत कम नंबर है। ठीक है, तो इसमें आराम से आपका काम कर जाएगा। अब देखो इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले तो हमें एक ग्रिड गिवन है। ठीक है, और इस ग्रिड में हमें क्या करना है, इस ग्रिड में हमें एक मैक्सिमम स्क्वायर फाइंड करना है। ग्रिड जो है वो रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है। आपको मैक्सिमम साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर विद सम लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड, आपको कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू दे रखी है। ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यू दे रखी है, तो आपको ऐसा स्क्वायर इसके अंदर फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्क्वायर जो कि जिसका सम जो है, मतलब स्क्वायर के एलिमेंट्स का जो सम हो वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा ना हो, थ्रेशोल्ड हो या फिर थ्रेशोल्ड से कम हो। समझ में आ गया? और वो साइड की जो लेंथ है वो आपको यहाँ पे रिटर्न करनी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपको क्लियर है? तो देखो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर यहाँ पे मतलब ये कोई भी कंडीशन ना होती और ये थ्रेशोल्ड भी ना होता, ओनली हमारे पास ये वाला एक ग्रिड होता जो कि 3x7 का है। ठीक है, इसके इंट्यूशन देख रहे हैं हम सबसे पहले। अगर मेरे पास ओनली ये ग्रिड होता और इसकी साइज होती n, ये हो गया n और ये हो गया m, तो आप बता सकते हो कि बिना किसी कंडीशन के मैं इसके अंदर से कितने लेंथ की स्क्वायर बाहर निकाल सकता हूँ? हाँ, मैं निकाल सकता हूँ। देखो 3x7 है ना, तो यहाँ पर 7 कॉलम्स है और 3 रोज है, तो मैं 3 रोज कॉमा 3 कॉलम का निकाल सकता हूँ, 3x3 का निकाल सकता हूँ। देखो, या तो मैं ये स्क्वायर निकाल लूँ 3x3 का, या तो ये वाला स्क्वायर निकालूँ 3x3 का, या तो ये वाला स्क्वायर निकाल लूँ 3x3 का, है ना। मतलब मैं रो और कॉलम में से जो मिनिमम होगा उतने साइज का स्क्वायर निकाल सकता हूँ। समझ में आई बात? है ना। अगर मान लो आपको 6,11 दिया हुआ है तो आप 6x6 का स्क्वायर ही बाहर निकाल सकते हो, इससे बड़ा स्क्वायर आप नहीं निकाल सकते इसके अंदर से। तो हमें यहाँ दिया हुआ है कि मैक्सिमम साइड लेंथ बतानी है। तो चलो मैक्सिमम तो मान लो इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर मैक्सिमम हो सकता है 3। ठीक है, 3 हो सकता है, 3x3 का इसके अंदर स्क्वायर बन सकता है। इससे छोटा अगर बनाना चाहे तो 2x2 का बन सकता है, इससे छोटा बनाना चाहे तो 1x1 का बन सकता है। ठीक है, ये स्क्वायर पॉसिबल है इसके अंदर। अब देखो क्या करना है। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले 3x3 के लिए चेक करना है कि भाई 3x3 का स्क्वायर बन सकता है क्या। फिर चेक करना है 2x2 के लिए, फिर चेक करना है 1x1 के लिए। समझ में आ रहा है? क्या चेक करना है कि जो थ्रेशोल्ड है स्क्वायर का वो हो कि ना हो। अब इसमें जैसे आपके पास एरे होता है, तो एरे में तो तरीका होता है आपके पास ट्रेवर्स करने का कि आप एक एक एलिमेंट पर जाके ट्रेवर्स कर लेते हो। पर इसके अंदर अगर मुझे स्क्वायर का ट्रेवर्सल करना हो तो वो कैसे करूँगा। तो सबसे पहले तो देखो फिक्स करो कि आपके पास कौन सा स्क्वायर आप लेना चाहते हो, आप कितने साइज का स्क्वायर लेना चाहते हो। क्या आप 3x3 का स्क्वायर लेना चाहते हो, या 2x2 का, या फिर 1x1 का। मान लो आप 2x2 का स्क्वायर लेना चाहते हो। ठीक है, मान लो। तो क्या करो, स्क्वायर कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो इसका ना आप ये वाला कॉर्नर पकड़ लो, ये वाला कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, अब इसमें आप जिस भी इंडेक्स पर होगे, जिस भी इंडेक्स पर होगे i, j, वो इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा इसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर को। ठीक है, और इसका जो साइज होगा स्क्वायर का वो रिप्रेजेंट करेगा इसकी लेंथ को। ठीक है, अब मान लो आप यहाँ से शुरू करते हो इस वाले सेल से, तो स्क्वायर क्या बन रही होगी, आप इस सेल पे हो मतलब आप इस वाले स्क्वायर को कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, आप इस वाले सेल पे हो मतलब आप इस वाले स्क्वायर को कंसिडर कर रहे हो। आप इस वाले सेल पे हो मतलब आप इस वाले सेल को कंसिडर कर रहे हो, इस वाले स्क्वायर को। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? तो ऐसे करके हम सारे के सारे स्क्वायर पे ट्रेवर्स कर सकते हैं। इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, और फिर हमारा जो लास्ट स्क्वायर बन रहा होगा वो इस पे बन रहा होगा, क्योंकि लास्ट ये वाला स्क्वायर बन रहा होगा, है ना। मतलब इस वाले रो के लिए ये वाला स्क्वायर बन रहा होगा। इसके बाद क्या मैं इस वाले पॉइंट को लेकर कोई स्क्वायर बना सकता हूँ? नहीं, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहीं तक हम आ सकते हैं 2x2 के लिए। फिर आ जाएंगे हम सेकेंड रो पे, फिर हम इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं,
और इसमें भी जो लास्ट स्क्वायर होगा वो ये बन रहा होगा, और इसके नीचे तो फिर हम बना ही नहीं सकते, इसके नीचे देखो कुछ भी नहीं है। हमें हमेशा ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर को लेके चलना है। अगर इसके साइज जितनी लेंथ मेरे पास अवेलेबल है ग्रिड के अंदर, मान लो कोई सा भी उठा लो, जैसे ये है, ये आपने सेल उठा लिया बीच का, अब आप इससे 3x3 की ग्रिड बनाना चाहते हो, भाई पॉसिबल ही नहीं है। इधर 3 एलिमेंट होने चाहिए ना, और इधर भी 3 एलिमेंट होने चाहिए, तो पॉसिबल होता ना तब अगर 3-3 होते, 3x3 का बन पाता है यहाँ पे, पर अभी पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको नहीं बना सकते। तो आपको क्या मिल गया, आपको हर एक स्क्वायर मिल गया। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? इसके अंदर हमने सबसे पहले ये बोला कि आपको स्क्वायर चाहिए, पर कितने साइज का चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने साइज को फिक्स कर लिया एक बार, तो आप इसके अंदर से हर एक स्क्वायर को निकाल सकते हो, ठीक है। अब हर एक स्क्वायर को अगर आपने निकाल लिया, आपको पता है कि आप इस स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप अब उसका जो सम है वो निकालने के बारे में सोच सकते हो। तो अब मैं हर एक स्क्वायर का सम निकाल सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 2x2 है, तो अगर मुझे इसका सम निकालना है, तो ठीक है, मैं इस वाले इंडेक्स को 0,0 को अपनी साइड के साथ, जो भी मेरा साइज होगा इसका, इसके साथ मैं भेज दूंगा किसी फंक्शन में, किसी और फंक्शन में। वो क्या करेगा, वो साइज से डिटरमाइन कर लेगा कि कितना लंबा स्क्वायर है, और यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर ले लेगा, और इतना साइज है, और वो इतने का क्या कर देगा, पूरा पूरा सम निकाल देगा, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे। यहाँ पे 0,0 अगर आपको दे दे और बोले कि 2x2 का सम निकाल दो, तो भाई आपको इस रो का सम निकाल देना है, इस रो का, ऐसी हर रो का सम निकाल देना है, ठीक है। तो अगर वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होता है ना, तो फॉल्स रिटर्न कर दो, और अगर थ्रेशोल्ड से कम या इक्वल होता है तो ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है। सेम हम चेक कर लेंगे। अब जैसे ही हमारा, हम कैसे चेक करेंगे, हम पहले 3 के लिए चेक करेंगे, सबसे ज़्यादा वाले के लिए, फिर 2 के लिए चेक करेंगे, फिर 1 के लिए चेक करेंगे। तो जिसके लिए भी लाइक हमारा जो थ्रेशोल्ड आ गया, मतलब ट्रू आ गया, तो हम उस साइज़ को सिंपली रिटर्न कर देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट रिटर्न करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लो आपने 3x3 के लिए चेक किया, 2x2 के लिए चेक किया, 2x2 के लिए ट्रू आ गया, तो आपने अभी तो ट्रू आ गया मान लो, है ना। बाद में अगर आप मान लो इधर से कहीं से शुरू करते हो, और यहाँ पे 3x3 का जो ग्रिड है ये भी थ्रेशोल्ड से कम आया, तो आपका मैक्सिमम साइड 3 आ गया ना, तो आपको सबको चेक करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो, सबको आपको चेक करना ही पड़ेगा इसके अंदर। तो 3 को चेक करेंगे, 2 को चेक करेंगे, 1 को चेक करेंगे, और फिर जो भी हमारा मैक्सिमम साइड आएगा उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। पर इसका ऑप्टिमाइज्ड वर्जन क्या होगा, ये तो हो गया चलो ब्रूट फोर्स, कि आपने हर एक पॉसिबल स्क्वायर को चेक कर लिया, आपने हर एक पॉसिबल स्क्वायर को चेक कर लिया और उसका सम निकाल दिया, और उसके अंदर मतलब हमने चेक कर लिया कि थ्रेशोल्ड के इक्वल है या नहीं है। पर ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसके प्रीफिक्स सम से। अगर मैं इसके रो का सम ले लूँ, अब देखो रो का सम कैसे लेंगे, ध्यान से समझना। मैं क्या करूँगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा, जैसे मैं एक नया जो ग्रिड बनाऊँगा, एक नया मैं ग्रिड बना लूँगा, ठीक है। जो भी मैं नया ग्रिड बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं क्या स्टोर करूँगा, i, j पर स्टोर रहेगा कि 0,0 से i-1, j-1 तक का सम कितना है। समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कॉलम ज़्यादा बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 7 कॉलम्स है, तो यहाँ पर हम 8 कॉलम्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 कॉलम्स हो गए हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम हर एक रो का प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर रहे होंगे। कैसे आप एरे के लिए करते थे, अगर आपको एक एरे दिया हो 1 2 3 4, तो आप इसके लिए प्रीफिक्स सम कैसे कैलकुलेट करते थे, आप 5 साइज का एरे बनाते थे, है ना। और आप कहते थे भाई इससे पहले, इससे इधर तो कोई सम नहीं है, तो इधर 0, फिर जब इस पे आ गए 1 पे, तो मुझे 0 से 1 माइनस दिस का इतने तक का सम चाहिए, तो यहाँ पे 1 आप लिख देते थे। फिर आप 2 पे आ गए, तो 0 से 1 तक का सम मेरे को इसके अंदर चाहिए, तो आप क्या करते थे, 0 से 1, तो मतलब 1 + 2 3, ऐसे ही 1 + 2 + 3 का सम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो सिंपली आप क्या कर रहे हो, इसके पहले वाले को, 3 वाले को इसके अंदर ऐड कर रहे हो। अब 6 वाले को इसमें ऐड कर दोगे 4 में, तो मिल जाएगा 10। 6 क्या है, 6 आपका इससे पहले का सम है 6, है ना। और अभी आपने अभी वाले को ऐड कर दिया 6 में, तो आपको 10 मिल गया, मतलब इससे पीछे वालों का सम आपको मिल गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हर एक रो के लिए हम कर रहे होंगे। तो हर एक रो के लिए पहले यहाँ पे देखो 0 फिल है, तो यहाँ पर 0 0 0 ही आएगा, क्योंकि इसके पहले तो कुछ भी नहीं है ना। अब यहाँ पर है 1, तो मैंने क्या बोला कि i, j पर हो, तो 0,0 से i-1 और j-1 तक का सम मेरे को चाहिए, है ना। ये भी कहना गलत होगा इसके अंदर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम इसको तो चेंज कर ही नहीं रहे हैं, i को, i तो देखो सेम है, ओनली j चेंज हो रहा है, सिर्फ हम वन डायमेंशन में यहाँ पे सम कर रहे हैं।
तो यहाँ पर देखो 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और फिर 1 + 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और फिर 1 + 1 + 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? इसके इधर ये कौन सा होगा ये बताओ? ये 0th रो होगा, रो छोड़ दो, कॉलम कौन सा है? 0 1 2 3, थर्ड कॉलम है। तो मैं कह रहा हूँ ना 0 से 2 तक का सम मेरे अंदर स्टोर कर दो। तो इसमें 0 से 0 1 2 का सम स्टोर हो गया, ठीक है। और 0 से 2 का सम किसके अंदर स्टोर है? इसके अंदर स्टोर है। तो अब बताओ ये कॉलम क्या कह रहा होगा? ये जो कॉलम होगा ये 4th कॉलम होगा, तो ये बोलेगा 0 से 3 तक का सम मेरे अंदर स्टोर कर दो, है ना। 0 से 3 तक का सम मेरे अंदर स्टोर कर दो। तो 0 से 2 तक का सम ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, ये रहा। तो इसके अंदर अगर मैं 3 वाला सम ऐड कर दूं तो क्या 0 से 3 तक का सम नहीं मिल जाएगा मुझे? 5 ऑलरेडी 1 यहाँ से यहाँ तक का मेरे पास पड़ा हुआ है, 0 से 2 तक का। अब मैं इसके अंदर 2 और ऐड कर दूंगा तो मुझे 7 मिल जाएगा, है ना, यहाँ तक का सम ये पूरा, ठीक है। ऐसे ही हम सबके लिए कैलकुलेट कर लेंगे। 7 7 + 4 11 एंड 11 + 3 14 14 + 2 16, ठीक है। ऐसे हम इसके लिए भी, इस रो के लिए भी कर सकते हैं और इस रो के लिए भी कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या देखो, इससे यहाँ पे 2 आएगा, जैसे 1 आएगा 2 आएगा, फिर उसके बाद 2 में आप ऐड करोगे क्या 3 ऐड करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 5 में 2 ऐड करोगे 7 आएगा। ये सारे रोज इक्वल ही हैं, ठीक है। 11 14 और 16 16 14 11 7 5 2 1, ठीक है। सारे इक्वल हैं तो सब में इक्वल इक्वल आएगा। तो ये हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया? यहाँ पे हमने रो का सम निकाल लिया। अब आपने रो सम निकाल के आपका फायदा क्या हुआ? बिल्कुल ध्यान से समझना। फायदा ये हुआ कि अगर आपको इतने तक का सम चाहिए, मैं आपको पहले 1D एरे में समझा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, मैं इसमें चाहता हूँ कि मुझे इतने तक का सम दे दो, इतने तक का, मतलब बीच में से मुझे कोई सा भी सम चाहिए। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो मैं इसका सिंपली क्या करूँगा, इसका सिंपली प्रीफिक्स एरे बनाऊंगा। तो यहाँ पर प्रीफिक्स कैसे बनेगा? 0 1, और इसमें ऐड करते जाओ आप 3 6 10 15 एंड 21, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए, है ना। तो 0 1 2 3 4, ये है 4th इंडेक्स आपका, सही है। तो आप क्या करोगे, आप इतने तक के सम में से, इतने तक के सम में से, यहाँ से यहाँ तक के सम में से इतने सम को अगर आप माइनस कर दो तो क्या आपको ये वाला सम नहीं मिल जाएगा जो आपको चाहिए? आपको 3 4 5 का सम चाहिए ना, तो मैंने 1 से 5 तक का सम किया और 1 से 2 तक का सम किया, और इतने सम में से इस इतने सम को मैंने माइनस कर दिया, तो 3 4 5 बच गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी किया हुआ है। अब देखो इतने का सम कौन दे रहा है? 0 1 2 3 4, तो 5th एलिमेंट इतने का सम दे रहा होगा। 0 1 2 3 4 5, ये वाला 15 यहाँ तक का सम दे रहा है, और 0 1 यानी 2 ये वाला यहाँ तक का सम दे रहा है, ठीक है। तो 15 - 3 12 आ जाएगा आंसर। तो 3 + 4 + 5, है ना। तो ये आपको रैंडम कहीं का भी सम निकाल कर दे सकता है, किसी भी रो का। तो हमने ये क्यों किया? हमें ना बार बार आइट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो कि हम इस स्क्वायर का सम निकालना चाहते हैं, या बीच का कोई भी स्क्वायर ले लो, इस स्क्वायर का हम सम निकालना चाहते हैं, है ना, 2 × 2 के स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, हमें बार बार इसको करके देखने की जरूरत नहीं है कि पहले इसको किया फिर इसको सम किया। हमने सिर्फ एक बार सम करके रख लिया है नई ग्रिड बना के, और हम इसके अंदर से ही चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे 3 है 2 है ना, तो यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ तक का सम बताओ कौन स्टोर कर रहा होगा? 0 1 2 3 3। तो 4th वाला इंडेक्स इसके अंदर, इस वाली ग्रिड के अंदर 4th वाला इंडेक्स ये 0 से 3 तक के सम को स्टोर कर रहा होगा। तो 4th वाले पे आते हैं, ये रहा, ठीक है 7। तो 4th वाले में से मुझे माइनस करना है ये 1 तक के सम को, तो मतलब 2 वाला सम इसके अंदर 1 तक के सम को स्टोर कर रहा होगा। तो 0 1 2 यानी इतना मेरे को माइनस करना है। तो 7 - 2 मैं डायरेक्टली करूंगा तो 5 आ जाएगा। समझ रहे हो? और ये कहाँ तक जाना है ये कौन बताएगा? मान लो आप यहाँ पर हो, स्क्वायर आपका ये है, तो ये है ना आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर, यही तो है हमारा, जिस सेल पे हम हैं वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो I, J मैं इसको लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा I + साइज ऑफ स्क्वायर। भाई साइज इसके अंदर ऐड कर दोगे तो वही तो हो जाएगा कोऑर्डिनेट इसका। और ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा J + साइज, I, J + साइज। ये क्या हो जाएगा? I + साइज, J, ठीक है। अब आप इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो इधर वाले में से इधर वाले को, तो ये वाला आपका सम निकल के आ जाएगा इसकी हेल्प से, ठीक है। तो आपका सम निकालना ऑप्टिमाइज हो गया, ठीक है। आपको बार बार ट्रेवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंड थिंग क्या है? सेकेंड थिंग है आपका इसके अंदर कि आपने यहाँ पर ये ऑप्टिमाइज करना है सर्चिंग को भी। 3 2 1 ऐसे करके जा रहा है,
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, सॉर्टेड फैशन में ही है। तो यहाँ पर भी हम बाइनरी सर्च को यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर भी हम प्रीफिक्स सम को यूज़ कर लेंगे, तो हमारा ये सोल्यूशन ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बन जाएगा। अब मैं आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे n निकाल लिया, मैट्रिक्स की लेंथ, कितने रोज हैं कितने कॉलम्स है वो निकाल लिया, रो सम निकाल लिया, है ना। और रो सम यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर लिया 2D एरे, मैंने बोला था एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने इसको फिल कर लिया। फिल कैसे किया देखो, जैसे मान लो यहाँ पे छोटा सा बनाते हैं, 1 2 3 4 है, तो मैंने इससे एक बड़े साइज का बनाया 1 2 3, जिसमें 3 कॉलम्स थे, ठीक है, रो सेम रहेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ 0 0 ही होगा, कुछ भी नहीं है तो सब में अभी 0 0 ही है, ठीक है। मैंने फिल करना शुरू किया है रो सम के अंदर i j+1 से, मतलब यहाँ से j+1 ये वाला होगा, ये होगा i = 0, ये होगा i = 1, ये होगा 0 1 2। तो j सबसे पहले 0 होगा तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे सबसे पहले हम, तो इस सेल को फिल करेंगे। इस सेल को फिल कैसे करेंगे, इसके पहले वाला सम j+1 लिखा हुआ है ना, इंडेक्सिंग समझो इसकी, j+1 लिखा हुआ है, यहाँ पे j लिखा हुआ है, तो ये इससे एक पहले वाला है, यानी इधर वाला, ये रहा, समझ रहे हो। और मैट्रिक्स i j लिखा हुआ है, तो इसमें i j पे जाओ 0 0 पे, ये रहा 1, ठीक है। तो इसमें आपने 1 को ऐड कर दिया, फिर आप आगे गए, इस पे गए, तो इसके पीछे वाले में आपने किसको ऐड कर दिया, मैट्रिक्स वाले एलिमेंट को ऐड कर दिया, ठीक है। तो 1 + 2 3 हो गया, ठीक है। सेम इसके इस रो के लिए भी आपने सेम किया, 3 आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे आपका रो वाला जो है, रो सम जो है वो फिल हो रहा है। यहाँ पर आपने लो पॉइंटर को 1 दिया, हाई पॉइंटर को आपने इनका मिनिमम दिया, मैंने बोला था कि इतने का तक का मैक्सिमम स्क्वायर पॉसिबल हो सकता है। तो अभी हम सर्चिंग करने वाले हैं 1 से 2 3 4 5 6, जो भी यहाँ पे मिनिमम आएगा रो और कॉलम में से, वहाँ तक सर्चिंग करेंगे, ठीक है। और आंसर = 0 वेरिएबल बना लिया, ताकि मैं इसके अंदर अपने आंसर को स्टोर कर पाऊँ, जो भी मैक्सिमम निकलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या करना है, इसके अंदर हमने बाइनरी सर्च का यूज़ किया है। बाइनरी सर्च का स्ट्रक्चर आपको आता होगा, मैंने बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप वहाँ से देख सकते हो। लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई, ठीक है। और मिड मैंने यहाँ से निकाल लिया, लो प्लस हाई बाई 2, ये सब फिक्स स्ट्रक्चर है बाइनरी सर्च का। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ ये समझो आप। तो यहाँ पे फाउंड इक्वल टू फॉल्स वेरिएबल बना लिया, ताकि अगर मिल जाए तो मेरे को पता चल जाए, और हर बार फाउंड को फॉल्स से रीसेट करेंगे। देखो जैसे इस वाइल के अंदर आएगा ना, तो फाउंड को रीसेट करेंगे। ओवरऑल कर क्या रहे हैं, मैंने आपको बोला था 1 से लेके हमें सर्च करना है मैक्सिमम स्क्वायर तक, मतलब कि कितना हम मैक्सिमम ले सकते हैं। तो 4 है तो 1 से लेके 4 तक हमें सर्च करना है। तो इसके लिए हमने यूज़ किया बाइनरी सर्च को। और उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने यहाँ पे बाइनरी सर्च के अंदर हर एक सेल को चेक कर रहे होगे ना आप। जैसे आपका मान लो ये देखो, ये आपका ग्रेड हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर चेक करना चाहते हो तो सबसे पहले आप इस सेल के लिए चेक कर रहे होगे, है ना। मतलब आप सबसे पहले फिक्स कर रहे हो कि भाई 3x3 के ग्रिड को मुझे चेक करना है। मिड निकाल लो ना, मिड क्या है, मिड यहाँ पे साइज निकल के आ रहा है कि सबसे पहले मिड वाला साइज करो। फिर उसके बाद यहाँ पे आप आ जाओगे, है ना। 3x3 को अगर आप चेक कर रहे होगे तो आप सबसे पहले सारे के सारे 3x3 को चेक कर रहे होगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये नेस्टेड लूप रन कर रखा है। और यहाँ पर इसका जो i, j है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मत भूलना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर को स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पर चेक फंक्शन, हमने चेक फंक्शन को दे दिया है सारा काम कि भाई आप मैट्रिक्स ले लो, आप साइज ले लो, इतने साइज की बन रही है, ये थ्रेशोल्ड है, ये रो सम है, रो सम जो हमने बनाया है ऑप्टिमाइज करने के लिए, और ये i है और ये j है ना, कि इस हमें इंडेक्स से शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपने ट्रू दे दिया, अगर आप ट्रू कहते हो इसको कि हाँ भाई थ्रेशोल्ड से कम आ रहा है इस पर्टिकुलर साइज का स्क्वायर फॉर दिस इंडेक्स, भाई किसी एक इंडेक्स के लिए हो, कोई एक सेल से स्क्वायर बनना शुरू हो रहा होगा, इससे 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 इससे, है ना। तो जिस सेल को टॉप लेफ्ट कॉर्नर मान के स्क्वायर बनाना आप शुरू कर रहे हो फॉर दिस साइज, तो भाई वो ना थ्रेशोल्ड से कम आ रहा है या फिर थ्रेशोल्ड के इक्वल आ रहा है, तो मतलब फाउंड इक्वल टू ट्रू, हमें वैल्यू मिल चुकी है। मतलब कि इस साइज के लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो हम यहीं से क्या कर देंगे, इसको ब्रेक, तो सारे लूप्स हो जाएंगे यहाँ से ब्रेक, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसके बाद हम अपडेट करेंगे बाइनरी सर्च की हेल्प से। तो यहाँ पर अगर मुझे फाउंड ट्रू मिल गया तो मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा समझाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो मैं 8x8 तक का बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने बाइनरी सर्च लगाया, मैंने बोला भाई 1 + 8/2 मतलब 4, है ना। तो 4 आ गया, मिड निकाल लिया, मिड 4 आ गया। अब 4 के लिए मान लो ट्रू आ गया, है ना, फॉर दिस पॉइंट, यहाँ पे मेरा मिड है, ठीक है, ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है। अब मान लो इसके लिए ट्रू वैल्यू आ गई कि भाई हाँ थ्रेशोल्ड से कम आ रहा है फॉर 4x4, ठीक है। किसी भी सेल के लिए अगर आ गया तो सारे सेल चेक हो रहे हैं ना वहाँ पे एक एक करके।
तो किसी के लिए भी अगर आ गया तो 4x4 के लिए तो यहाँ पे मिड जो है वो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो जैसे ही ट्रू रिटर्न करेगा तो आप मुझे बस इतना बता दो कि क्या मैं इसको अपडेट करूं या मैं इसको अपडेट करूं। हमेशा याद रखना बाइनरी सर्च में अपडेशन उसकी होती है जिसका कोई काम नहीं होता, जिस पार्ट का कोई काम नहीं होता। एक पार्ट हमेशा शॉर्टी दे रहा होगा आपको, तो वो कौन सा पार्ट है जो शॉर्टी दे रहा है? आपका ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट, है ना? तो आप खुद ही सोच के देखो, अगर इसने ट्रू दे दिया, अगर इस वैल्यू ने ट्रू दे दिया तो भाई ये सारे तो ट्रू दे ही देंगे ना। अगर 4x4 का बड़ा सा मैट्रिक्स ट्रू वैल्यू दे रहा है कि थ्रेशोल्ड से कम है इसके अंदर का सम, है ना, तो अगर आप इसके अंदर का कोई छोटा सा मैट्रिक्स लोगे तो उस वैल्यू को मिलाकर इन सब के लिए तो ट्रू दे ही देंगे। समझो इस बात को, ठीक है? ये सारे छोटे वाले साइज के हैं तो ये सब तो ट्रू दे ही देंगे अगर इसने ट्रू दे दिया तो ये वाला पार्ट फिर हमारे किसी काम का नहीं है, ये पार्ट हो गया फिक्स। तो हम क्या कर देंगे, लो को अपडेट कर देंगे। कहाँ पे? मिड +1 से, ठीक है? तो लो यहाँ पे आ गया, हाई यहाँ पे आ गया। अब आप फिर से करो सर्चिंग, तो 5 + 8 13, 13/2 आ जाएगा यहाँ पे 6, तो ये हो गया आपका मिड। अब मान लो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब जैसे इसने फॉल्स रिटर्न किया तो भाई अगर इस साइज के लिए ही पॉसिबल नहीं है तो आगे वाले के लिए तो क्या ही होगा, आगे वाला तो इससे बड़ा ही आएगा ना। तो ये पार्ट अब हमारे किसी काम का नहीं है, हम हाई को अपडेट करेंगे। और जैसे ही हमारा ट्रू आएगा, ये भी बात सुनो, जैसे ही ट्रू आएगा तो हम उस मिड को अपने आंसर में स्टोर करवा लेंगे कि भाई ये ट्रू कंडीशन है, यहाँ पर मेरा आंसर मिल सकता है, अभी और चेक होगा, ठीक है? यहाँ पर मेरा आंसर मिल सकता है तो मैं अभी के लिए इसको स्टोर करवा लेता हूँ और फिर बाद में मैं अपने फाइनल आंसर को रिटर्न कर दूंगा जो लास्टली यहाँ पे स्टोर हुआ होगा। समझ रहे हो? ठीक है। और ये चेक फंक्शन क्या कर रहा है? चेक फंक्शन कुछ नहीं कर रहा, हमने सबसे पहले सम = 0 वेरिएबल बना लिया जो सारे सम को कंटेन करेगा। और जो मेरा ये ग्रिड है इसके अंदर मैं रो बाय रो क्या कर रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ। जैसे ये पूरा सम, ये पूरा सम, ये पूरा सम। अब ये पूरा सम मुझे कैसे मिलेगा? मेरे पास है रो और कॉलम कि मैं किस रो और कॉलम से शुरू कर रहा हूँ। ध्यान से समझना, मेरे पास ये वाला है कि मेरे पास ये रो है, ये कॉलम है, और साइज है मेरे पास कि इतने की साइज है। तो ध्यान से बताओ ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R, C प्लस साइज, कॉलम प्लस साइज, ये हो जाएगा R प्लस साइज कॉलम, है ना? ये कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा और थ्रेशोल्ड हमें दिया हुआ है, ठीक है? तो अब हमें सम निकालना है। तो हमने क्या किया, हमने रो सम, हम गए रो से पहले तो रो प्लस साइज तक जाएंगे, है ना? रो से रो प्लस साइज तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ही हम नीचे तक जा सकते हैं भाई इसके अंदर। अब मान लो कि मैं यहाँ से हमेशा थोड़ा ना शुरू कर रहा हूँ कि यहाँ पे 0 लिखूंगा, यहाँ पे कोई बीच का भी तो हो सकता है ना? मान लो बड़ी सी ग्रिड है कोई, है ना? इसको समझ ही लेते हैं अच्छे से। मान लो कोई बड़ी सी ग्रिड है, ये वाली ग्रिड, हमने बीच का ग्रिड कोई उठा लिया, ये, ठीक है? तो आप कहाँ से कहाँ तक चेक कर रहे होगे? इसकी रो यहाँ से शुरू होगी और ये 3 रो मिलेंगी। तो रो से शुरू हो रही है ना इसकी रो, भाई यहाँ से शुरू हो जाओ, रो कॉमा कॉलम है तो ये वाली रो से शुरू हो जाओ। तो इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और रो प्लस साइज तक जा रहा हूँ, ठीक है? और रो सम में आए और कॉलम प्लस साइज, मतलब कि जो मेरा रो सम था, जो मेरा प्रीफिक्स सम जो मैंने बना रखा है यहाँ पे, उसमें से मैं आए कॉलम को माइनस कर रहा हूँ, है ना? तो ये मेरे को क्या दे देगा? ये मुझे कॉलम से कॉलम प्लस साइज तक का सम निकाल के दे देगा। ये मेरा कॉलम है और ये मेरा कॉलम प्लस साइज होगा, ये मुझे यहाँ से यहाँ तक का सम निकाल के आराम से दे देगा। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ, देखो। जैसे मान लो यहाँ पे ये पहले, अच्छा इतना तो पता है आपको कि रो इसके अंदर फिक्स चल रहा है भाई। यहाँ पे आई है फॉर 1 कॉलम। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, पहले इस कॉलम के लिए सम निकाल रहे हैं, फिर इस कॉलम के लिए सम निकाल रहे हैं, फिर इस कॉलम के लिए सम निकाल रहे हैं और सबको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक रो के लिए सम बता देता हूँ कि इस रो का जो है सम कैसे निकल रहा है, इस वाले रो का सम कैसे निकल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर मान लो आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं और आपने यहाँ से शुरू करना है। ये है आपका 1, समथिंग 2 और ये है आपका समथिंग 1, 2 है। ये वाला 1, 2 है तो ये वाला क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 7 है, ठीक है? समझ रहे हो? तो साइज क्या होगा इसका, ये बताओ। साइज इसमें हो रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका जो साइज होगा वो 6 है। साइज जो है वो 6 है ना? और इसके बाद आपका जो प्रीफिक्स वाला होगा, जो रो सम आपने बनाया था, उस रो सम के अंदर अगर आप एक यही वाले रो को उठा के देखो तो यहाँ पर होगा, मैं इसको ही बना लेता हूँ ठीक से, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना? और यहाँ पर होगा 8। तो हमें क्या करना है, 2 से लेके 7 तक का सम चाहिए। तो 2 से 7 तक का सम, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 7 तक का सम, हम क्या करेंगे 7 तक के सम में से 7 तक के सम में से 2 तक के सम को, यहाँ पे 1, 1 भी होगा, 1, 0 भी होगा, ठीक है? इतने सम को हम माइनस कर देंगे तो हमें इतने का सम मिल जाएगा, ये वाला सम।
है ना। तो ये सम कैसे मिलेगा यहाँ पे तो 8 स्टोर कर रहा है ना, 8 प्रीफिक्स वाले में तो 8 स्टोर कर रहा है, क्या स्टोर कर रहा है 0 से 7 तक का सम, और प्रीफिक्स वाले में 3 वाला स्टोर कर रहा है 0 से 2 तक का सम। सही है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, है ना, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। और क्योंकि देखो ना, यहाँ पे आपने क्या माइनस किया, यहाँ पे आपने कॉलम प्लस साइज लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि कॉलम आपका 2 है, तो 2 में अगर आप +6 करते हो तो आता है 8, तो आपका प्रीफिक्स वाले में रो सम है, तो रो सम में से आपका 8 होगा, 8 में से क्या माइनस करना है, कॉलम को, मतलब 2 वाले को, इसको माइनस करना है, इसको। ये क्या स्टोर कर रहा होगा, ये अपने से पीछे वालों का सम स्टोर कर रहा होगा, मतलब इसके अंदर नहीं, इसके अंदर, इधर इधर से सम स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, आप इसके ऊपर खुद से थोड़ा बहुत सोचोगे बना के तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है ये। और इसके बाद सम अगर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड आ गया तो फॉल्स हो जाएगा, और नहीं तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसकी ऑप्टिमल अप्रोच बताता हूँ। देखो ऑप्टिमल अप्रोच क्या है। ऑप्टिमल अप्रोच के लिए आपको एक चीज़ विजुअलाइज करनी पड़ेगी। क्या विजुअलाइज करना पड़ेगा, ये आपके पास मान लो कोई ग्रिड है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास ये एक स्क्वायर हो सकता है 1 क्रॉस 1 का, एक स्क्वायर ये हो सकता है 2 क्रॉस 2 का, एक स्क्वायर ये हो सकता है 3 क्रॉस 3 का, और एक स्क्वायर ये हो सकता है 4 क्रॉस 4 का, और मान लो ये है मेरा 5 क्रॉस 5 का स्क्वायर। सही है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा ये सारी चीज़ें कुछ इंटरकनेक्टेड सी हैं, है ना। अगर आप इसको हल्का सा एक्सपेंड करो और इसको हल्का सा एक्सपेंड करो, इसमें मैं आपको पूरा ज्योमेट्री से ही समझाऊंगा, तो ये वाला जो एरिया है ये अपने आप में एक स्क्वायर होगा, है ना। तो क्या आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि इसके अंदर से, इस पूरे स्क्वायर के अंदर से, ध्यान से सुनना, अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए स्क्वायर का, अगर मुझे ये वाला स्क्वायर का एरिया चाहिए, तो मैं इसके इस पूरे के अंदर से ये पूरा और ये पूरा माइनस कर दूं। ध्यान से देखो, ये पूरा, ठीक है, और ये वाला पार्ट माइनस कर दूं इसके अंदर से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये ऐसे कॉपी कर रहा हूँ इसको इधर, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे मैंने जो बनाया है वो बनाया है कि इधर वाला पार्ट ये पूरा और इधर वाला पार्ट ये वाला, ये दोनों को अगर माइनस कर दूँ तो क्या मेरा ये वाला एरिया नहीं आ जाएगा। तो ऐसे करके मैं हर एक स्क्वायर को ट्रैप कर सकता हूँ क्या, मतलब जो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि हर एक स्क्वायर को ट्रेवर्स, हर एक सेल को ट्रेवर्स करो, हर एक स्क्वायर पे जाओ, उसका रो सम कैलकुलेट करो, ये सब हटा सकता हूँ क्या। हाँ हटा सकता हूँ। देखो कैसे, जैसे आपने अभी तक सिर्फ पीछे वाले का सम स्टोर किया है, ओनली सम, तो मैं चाहता हूं कि मैं पूरे पूरे स्क्वायर का सम स्टोर कर पाऊं। कैसे स्टोर कर पाऊं, एक लास्ट बार आपको दिखाता हूं, फिर आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन से समझाता हूं। देखो यहां पर मान लो मैं कुछ नंबर फिल कर दूंगा, तो यहां पर अगर मैंने ये नंबर फिल कर दिए, तो मैं क्या चाहता हूं, मैं अगर यहां पे हूं ना, अगर मैं यहां पर हूं, है ना, तो मैं ये पूरा का पूरा सम कैलकुलेट करके बैठा हूं। इस बात को समझो, ये पूरा क्या है, ये वाला, ठीक है, ये जो पूरा आपको 3 क्रॉस 3 का दिख रहा है ये। अच्छा, तो क्या खाली स्क्वायर के लिए होगा, नहीं स्क्वायर के लिए नहीं होगा, सिर्फ स्क्वायर के लिए नहीं होगा। आप यहां पर जैसे आप मान लो आप स्क्वायर बनाते हो, तो ये आप आ जाओ किस पे, बॉटम राइट कॉर्नर पे, ठीक है, तो इसके ऊपर का और इसके लेफ्ट का जितना भी एरिया होगा वो सबका सम मुझे करना है। तो क्या इसके लिए भी कुछ हो रहा होगा, इसके लिए तो ऊपर कुछ नहीं है, हाँ तो कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका लेफ्ट तो है, तो लेफ्ट का पूरा सम होना चाहिए। यहाँ पे हो तो ऊपर का और लेफ्ट का, यहाँ पे हो तो ऊपर का और लेफ्ट का। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आई थिंक अप्रोच समझ में नहीं आए, ठीक है, पर मैं इसको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ फिर भी, क्योंकि जिनको समझ में आ जाए वो तो कम से कम कर ले। और फिर ऊपर का और फिर लेफ्ट का, क्योंकि ये जो अप्रोच ऐसी है ना कि अगर आपने ये सीख लिया तो फिर आपके लिए स्क्वायर वाले क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे, आप इसके बारे में भी सोच पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो इस ये पूरा का पूरा, ये पूरा, ठीक है, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, चलो बिल्कुल स्क्रैच से सोचते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका एक डमी ग्रिड बनाऊंगा, जैसे मैं प्रीफिक्स के लिए बनाता था वैसा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ, क्योंकि इतने बड़े का दोबारा डमी ग्रिड अगर बनाऊंगा तो वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा कर लूँ 1 2 2 1 3 1 2 4 6 5 2 1, ठीक है। अब मैं इसका क्या बना रहा हूँ, इसका मैं डमी ग्रिड बना रहा हूँ, ठीक है। डमी ग्रिड में क्या होगा कि भाई
एक रो ज़्यादा होगा और एक कॉलम ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे है 1 2 3 रोज, 1 2 3 लो, यहाँ पे 4 रोज हो गए, यहाँ पर हो गया 1 2 3 और यहाँ पे 5 कॉलम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास है 1, यहाँ पर मैं 0 0 फिल कर दूंगा, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0 क्यों? क्योंकि भाई देखो यहाँ पे अगर आप हो, है ना, मतलब एक तरह से आप ये समझ लो ये इसका शेल है, 0 0 0 0 आपका शेल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हो तो आप इसके ऊपर का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने 0 0 क्यों फिल किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप हो तो आप इसको देखो, इससे इसको रिलेट करो, ये छोटा सा जो ग्रिड है 3x4 का, क्या इसको मैं यही नहीं समझ सकता 3x4 का ग्रिड? ध्यान से देखो, ये भी 3x4 का है और इसका जो इंटरनल वाला है ये भी 3x4 का है, बस इसके ऊपर हमने एक शेल बना दी है 0 की, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम फिल करना चाहते हैं हर एक का ऊपर और लेफ्ट वाला सम। तो चलो यहाँ पर ऊपर और लेफ्ट वाला सम बताओ, 1 हो जाएगा। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर मुझे इससे लेना पड़ेगा, है ना, 1 इससे लेना पड़ेगा लेफ्ट वाले से, और ऊपर ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए तो मेरे ऊपर 1 बैठा हुआ है, तो 1 + 1 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पर देखो मेरे अब यहाँ पे आ गया रियल काम, देखो यहाँ पे ये। अब ध्यान से समझना, अब जैसे ही आप 1 2 1 2 पे आ गए तो आप चाहते हो इसके लिए आप इस पूरे का सम कैलकुलेट कर लो, सम कैलकुलेट कर लो बस। तो सम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने क्या बोला, बिल्कुल ज्योमेट्री वाइज समझना, ज़्यादा मैथमेटिकल मत होना। ये पूरा का पूरा निकाल लो, ये पूरा सम ले लो, मतलब ये, अच्छा ये बताओ मेरे को इसके ऊपर वाला क्या स्टोर कर रहा होगा। इसके ऊपर वाला यहाँ पे बना लेता हूँ दोबारा से, 1 2 1 2, इसके ऊपर वाला जो एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट, ये स्टोर कर रहा होगा कि इसके ऊपर का सम और इसके लेफ्ट का सम, मतलब ये पूरा इधर का एरिया। तो मैं ये ऐसे कर लूँ, ये ऐसे कर रहा होगा, और इसके लेफ्ट वाला क्या शो कर रहा होगा, मतलब मैं इधर इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो ओनली एलिमेंट है, मैं बात कर रहा हूँ इधर वाले की और इधर वाले की, ठीक है। तो अगर मैं ये एरिया ले लूँ और अगर मैं ये एरिया ले लूँ, ये वाला, कि ये वाला स्टोर कर रहा होगा अपने इधर वाला पूरा, तो आप बता सकते हो कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, क्योंकि इसके अंदर 3 है और इसके अंदर है 2, 1 1 2, भाई यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, मैंने ऐड कर दिया, तो ये वाला जो ओवरलैप्ड एरिया है क्या ये 2 बार काउंट नहीं हो गया? हाँ ये 2 बार काउंट हो गया, तो मैं इसको एक बार माइनस करूंगा तो -1, ये कौन सा एरिया, ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, ठीक है। तो एक बार मैंने इसको माइनस कर दिया, और प्लस मैं किसको करूंगा, अभी तक मैंने इसको प्लस नहीं किया, अभी तक मैंने इसको प्लस नहीं किया, तो इसको इसमें प्लस करूंगा, ठीक है। ये कौन सा है, ये मेरा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, अब ध्यान से समझो, ये मेरा एलिमेंट है करंट वाले मैट्रिक्स का, और ये मेरा प्रीफिक्स है ऊपर वाले का, कि ये ऊपर टॉप लेफ्ट में जो भी स्टोर है, और ये जो लेफ्ट वाला है ये टॉप लेफ्ट, इसका टॉप लेफ्ट, और इसका ये वाला डायगनली जो एलिमेंट है ये जो है ये ओवरलैप्ड एलिमेंट है, तो इसको मैंने एक बार माइनस किया, ये 2 बार काउंट हो चुका है, ठीक है। तो ये टोटल आपका बन रहा है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कैसे करोगे, अब मैं आपको इसके यार इंप्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि उसके बिना ना आपको इंडेक्सिंग वगैरह समझ में नहीं आएगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने देखो प्रीफिक्स बनाया है 2 साइज का, एक रो ज़्यादा एक कॉलम ज़्यादा, ठीक है, शेल बनाने के लिए, और 1 से मैंने फिलिंग करनी शुरू करी है, ठीक है। 1 से n तक फिल करेंगे, 1 से m तक फिल करेंगे, क्योंकि प्रीफिक्स का साइज n+1 है, m+1 है, ठीक है। और फिर देखो कैसे किया है, i-1j लेफ्ट वाले को और टॉप वाले में मैंने प्लस किया है ना। अगर मेरा ये पूरा एरिया है, ठीक है, और मुझे निकालना है इस पूरे में क्या क्या सम है, 1 2 3 2 1 4 5 1 2, तो मैं अगर मुझे इसके लिए निकालना है, इसके लिए ध्यान से सुनो, इसके लिए मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे का सम निकाल लूँगा, ये इधर जो इसके ऊपर बैठा होगा ये कौन होगा, ये पूरा स्टोर करा होगा, ठीक है। इसके इधर वाला ये पूरा, ठीक है। अब ये एरिया क्या हो गया, ये एरिया आ गया ओवरलैप्ड एरिया, और ये कौन सा है, ये जस्ट डायगोनल एलिमेंट है, टॉप लेफ्ट वाला डायगोनल एलिमेंट है, ये रहा i-1 j-1 से, तो ये 2 बार काउंट हो गया होगा, तो इसको एक बार मैं माइनस करूंगा, ठीक है। लेफ्ट को प्लस किया, टॉप को प्लस किया, माइनस किया ओवरलैप्ड को, और प्लस किया करंट वाले को, तो इस पूरे का मुझे सम मिल गया। ओके, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, फिर आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हैं, फिर आपके लिए चीज़ें सच में बहुत ईजी हैं। अब इसके बाद देखो क्या करना है, इसकी फिलिंग आपको आई होप समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो मैं एक बार इसको फिल करके दिखा दूँ क्या? एक बार चलो थोड़ा सा फिल करके दिखाते हैं। अगर आपको देखो समझ में आ जाता है तो आप स्किप किया करो, ठीक है, स्किप कर दिया करो,
क्योंकि जिसे समझ नहीं आया वो समझ लेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसको आपने मान लो बनाने का सोचा, तो आपने पहले इसका शेल बना लिया। आपने बोला कि भाई इसके अंदर 5 रो और 5 कॉलम होंगे, ठीक है, शेल बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो शेल है ना, ये आपको कन्वीनियंट वे देता है कि आप इंडेक्सिंग के साथ अच्छे से डील कर पाओ। जैसे यहाँ पे आप हो, ठीक है, तो आप इसको इससे रिलेट करो, ठीक है। अब आप आई जे को फिल करना चाहते हो, आई जे 1 और 1 से शुरू हो रहे हैं। मैं इसका ड्राई रन कर रहा हूँ एक बार, और आप क्या करना चाह रहे हो, आप इसके पीछे वाले का, है ना। बाकी यार इंडेक्सिंग जो है ना, आपको फीलिंग से ही आएगी कि इसमें हम सोच क्या रहे हैं। आप हर एक चीज़ को इसके अंदर बिल्कुल स्क्रैच से नहीं कर सकते, एक बार समझना होता है, फिर उसके बाद आपको चीज़ों को डायरेक्ट लिखना होता है। अब यहाँ पर आप हो तो आप इस इंडेक्स को डिनोट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख दोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर 3 लिखोगे, फिर 3 + 3 6 लिखोगे। अब देखो इसके लिए चलो करके दिखा देता हूँ। इसके लिए क्या होगा, ये अपने ऊपर वाले को बोलेगा कि भाई इस लेफ्ट वाले में प्लस हो जा, तो 0 + 6 ये हो जाएगा 6, है ना। और माइनस कर दो ओवरलैप्ड को, ओवरलैप्ड क्या है 0, तो 0, और प्लस में करंट वाला एलिमेंट कौन सा है मैट्रिक्स में, करंट वाला मेरा 1 है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये इसके लिए तो कौन सा एलिमेंट है, ये इसके लिए है 1,2 वाला, है ना, 0 1 2 3 4, 1,4 है, 1,4 वाला इंडेक्स है फॉर प्रीफिक्स इसके लिए। पर इसके लिए सेम चीज़ 0,3 होगी, तो 0 0th रो और 3 कॉलम, मतलब एक एक माइनस कर दो, इसलिए यहाँ पे एक एक माइनस कर रखा है, ठीक है। तो 6 + 1 यहाँ पे हो जाएगा क्या, 7, ओके, +1 करेंगे ना, इसका करंट वाला एलिमेंट ऐड कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपने देखा भाई ऊपर 1 है, इधर 0 है, माइनस कर दो तो इधर 1 आ जाएगा, और करंट वाले को ऐड करो तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला कह रहे हैं 3 ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो, 3 + 3 6। अब ये ओवरलैप्ड हो चुका है, ये ओवरलैप आ चुका है, 6 - 1 5, और इसका करंट वाला क्या होगा, 5 + 3 8, तो यहाँ पर आ गया 8। समझ रहे हो, ऐसे यहाँ पे फिलिंग हो रही है। प्रीफिक्स का i - 1 मतलब ऊपर वाला 6, j - 1 मतलब लेफ्ट वाला 8, और आपने प्लस किया 14, मतलब ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया। ओवरलैप्ड कौन सा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया किसके पास होगा, इसके पास होगा, तो इसको आपने किया माइनस किया और प्लस किया करंट वाले को, तो ये आपको इस पूरे का सम दे देगा, ठीक है। तो 14 14 - 3 11 11 + 2 इज 11 + 1 इज 12, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे फिलिंग होगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आंसर = 0 बनाया, साइज = 0 बनाया, ठीक है। अब ये ऑप्टिमल कैसे, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो R × C आएगी, मतलब रो इंटू कॉलम आएगी, N × M आएगा, ठीक है। और उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी वो आ रही थी N × M इंटू जो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है लॉग मिनिमम ऑफ N, है ना, लॉग के अंदर मिनिमम ऑफ N, M, ठीक है। तो इसमें हमने यार हर एक सेल को मैं बताता हूँ क्या किया है, जैसे कोई बड़ी सी ग्रिड है, डायरेक्ट समझा देता हूँ आपको, ठीक है। हर एक सेल के ऊपर हम गए, हर एक सेल के ऊपर गए, जैसे पहले हम यहाँ पर हैं, ठीक है। तो हमने इसके लिए चेक किया कि भाई आप जो हो, आप 1 × 1 के लिए कंफर्टेबल हो, तो इसने बोला हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। फिर हमने देखा भाई क्या साइज़ बढ़ा दिया, फिर हमने बोला क्या आप 2 × 2 भी बना सकते हो, तो बोला ठीक है हाँ 2 × 2 भी बना सकता हूँ, 3 × 3 बना के दिखाओ, 4 × 4 बना के दिखाओ, जब तक ये कंफर्टेबल है तब तक बढ़ाते रहो। अब मान लो ये 4 पे कह रहा है मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसका लास्ट कंफर्टेबल जोन था 3 का, साइज़ 3 का इसका लास्ट कंफर्टेबल जोन था। ये क्या लिखा हुआ है अभी छोड़ो, इसको मैं आपको एक करके दिखाऊंगा। 3 था इसका लास्ट जोन, ठीक है। बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इसके अंदर ये मतलब कि हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाइल लूप के अंदर चीज़ें चेक हो रही हैं, और कुछ तो यहाँ पे आंसर = साइज ++ हो रहा है। तो यहाँ पर ये समझो, पहले मैंने इसको चेक किया, फिर मैंने इसको चेक किया, और कैसे चेक कर रहे हैं, स्क्वायर के टॉप लेफ्ट को मान के, ठीक है। और मान लो जैसे 3 इसका लास्ट था, तो अब हम अगले वाले इंडेक्स के लिए 0 से चेक नहीं करेंगे, अब हम अगले वाले इंडेक्स के लिए डायरेक्ट 3 से चेक करेंगे, है ना, मतलब डायरेक्ट 4 से चेक करेंगे। 4 पे सक्सेस नहीं था, 3 पे सक्सेस था, 3 तो हमें मिल चुका है मैक्सिमम, ये मेरा मैक्सिमम साइज है। अब मैं 4 से चेक करूंगा, क्योंकि अगर वापस 1 से करूंगा तो वैलिड हो भी गया तो मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, 2 पे करूंगा तो उसमें वैलिड हो भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो बड़ा हो पाए तो ठीक है, नहीं है तो हमारा ये आंसर तो है ही स्टोर, ठीक है। अब इसके अंदर हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, तो हमने आई में साइज को प्लस किया और <= M, जे में साइज को प्लस किया <= M, मतलब कि कम से कम स्क्वायर बनना तो चाहिए, ग्रिड के अंदर तो आना चाहिए,
है ना। आई मैंने क्या बोला था कि अगर ये आई कॉमा जे है तो प्लस साइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कॉमा जे प्लस साइज, और ये हो जाएगा आई प्लस साइज कॉमा जे, आई प्लस साइज कॉमा जे, ये हो जाएगा आई कॉमा जे प्लस साइज। तो ये जो जे प्लस साइज है, ये जो आई प्लस साइज है, ये रो और कॉलम के अंदर में तो होना चाहिए ना, नहीं तो ग्रिड से बाहर हो गया तो फिर थोड़ी ना स्क्वायर बनेगा। और जो ये कंडीशन है ये है कि आई प्लस साइज जे प्लस साइज। अब इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सेम चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे अगर हम हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मेरे को इस स्क्वायर को कवर करना है, इस वाले ग्रिड को मुझे कवर करना है, ठीक है, इस ग्रिड को, तो मैं कैसे कर सकता हूँ बताओ ध्यान से। और ये समझना कि ये जो है ना, ये मेरा प्रीफिक्स एरे है, ना कि मेरा एक्चुअल वाला मैट्रिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स एरे, जिसके अंदर ये वाला एलिमेंट, हर एक एलिमेंट क्या शो कर रहा है, ये एलिमेंट अपने से ऊपर और लेफ्ट वालों का सबका सम स्टोर कर रहा है। ये वाला एलिमेंट क्या स्टोर कर रहा है, अपने से ऊपर और लेफ्ट वालों का सबका सम स्टोर कर रहा है। तो इसके अंदर बताओ, अगर मुझे ज्योमेट्रिकली इस एरिया को कवर करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं क्या ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ठीक है भाई, इतने में मेरा जो है स्क्वायर आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये बाउंड्री कौन सी होगी, ये बाउंड्री होगी जे प्लस साइज की, है ना, ये कॉलम है, और ये बाउंड्री होगी आई प्लस साइज की, ये रो है, ठीक है। तो इसके अंदर से, है ना, मैंने माइनस किया, अब आई प्लस साइज जे प्लस साइज इस सेल को डिनोट कर रहा होगा, इस वाले सेल को, ठीक है। अब ये इसके अंदर ये पूरा का सम पड़ा हुआ है, इस पूरे का सम पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पूरे का सम पड़ा हुआ है इसके अंदर, है ना। और आई कॉमा जे क्या है, आई कॉमा जे ये है, आई कॉमा जे यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आई प्लस साइज जे प्लस साइज ये हो जाएगा डायरेक्ट, और ये इसके अंदर इस पूरे का सम पड़ा हुआ है, इस पूरे में से इस सम को मुझे निकालना है। तो मतलब इतना एरिया एक्स्ट्रा है, ये वाला एरिया एक्स्ट्रा है, ये वाला एरिया एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये वाले एरिया को छोड़ के। तो इसको कैसे निकाल सकता हूँ, इस सेल को उठाओ, या फिर इससे ऊपर, है ना, इससे ऊपर जस्ट इस वाले सेल को आप उठा के देखो एक बार। जैसे आई प्लस साइज है ना और जे है ना, तो इसमें हम क्या कर रहे होंगे, इसमें हम ये वाले एरिया को माइनस करेंगे। जैसे मान लो ये वाला सेल है, ये क्या कवर कर रहा होगा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा एरिया कवर कर रहा होगा, ये पूरा, ठीक है। और ये वाला जो सेल है, ये क्या कवर कर रहा होगा, ये एरिया को कवर कर रहा होगा, ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस एरिया को कवर कर रहा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे एरिया में से इसको माइनस कर दिया, पूरे एरिया में से इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, है ना, इन दोनों को मैंने माइनस किया। और अब देखो ये वाला एरिया 2 बार माइनस हो गया है, ये एरिया 2 बार माइनस हो गया है, तो मुझे इसको एक बार प्लस करना पड़ेगा ताकि ये मतलब बैलेंस हो जाए। तो ये मैंने प्लस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और प्लस कैसे होगा, आई कॉमा जे मैंने बोला था ये था, तो यहाँ पे ये वाला एरिया प्लस कर देंगे, ठीक है। और अगर ये पूरा एरिया, अब मैंने इस एरिया को क्या कर लिया, इस एरिया को मैंने ट्रैप कर लिया है, ये जो मेरा एरिया है अगर थ्रेशोल्ड से कम या इक्वल आता है तो आंसर में उस साइज को ऐड कर देंगे और साइज को कर देंगे प्लस प्लस। आंसर में साइज को ऐड करके साइज को प्लस प्लस कर सकते हो, नहीं तो यहीं पे कर सकते हो। ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो ये मतलब पहले स्टोर करवाएगा फिर इंक्रीज होगा, और लास्ट में रिटर्न कर दो आंसर को, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।